पुलवामा में 18 घंटे से भी ज्यादा देर तक चला ऑपरेशन खत्म हो गया है और इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 मिलिटेंट्स को हलाक कर दिया है। मारे गए मिलिटेंट्स की शिनाख्त भी कर ली गई है। एक रिपोर्ट देखिए। जुमेरात की दोपहर से ही पुलवामा के परन इलाके में मिलिटेंट्स के छिपे होने की खबर पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने तलाशी मुहिम शुरू की। खुद को घिरता देख मिलिटेंट्स ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी और मुठभेड़ शुरू हो गई। दूसरी जानिब मुठभेड़ की खबर सुनते ही 2 एसपीओ राइफल समेत पुलिस लाइन से फरार हो गए, जो बाद में मिलिटेंट्स के साथ मिलकर सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग करने लगे। मुठभेड़ के दौरान एक दहशतगर्द तो जुमेरात की रात ही मारा गया, जबकि बाकी 3 को सुबह ढेर कर दिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 एसपीओ हथियार के साथ दहशतगर्द बनने के मंसूबे के साथ फरार हो गए थे। फरार एसपीओ पुलवामा में जैश ए मोहम्मद का परचम उठाने का सोच रहे थे, लेकिन इसके पहले कि वो अपने मंसूबों में कामयाब होते, जवानों ने इन्हें दुनिया से उठा दिया। भगोड़े एसपीओ की शिनाख्त पुलवामा के शब्बीर अहमद और शोपियान के सलमान खान के तौर पर हुई है, जबकि मारे गए दीगर दहशतगर्द की शिनाख्त पुलवामा के पंजारन के रहने वाले आशिक अहमद और पुलवामा के अरिहाल के रहने वाले इमरान अहमद के तौर पर हुई है। कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों ने एक और सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया है। बीती रात पुलवामा के लसीपोरा इलाके में जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, वो एक मुठभेड़ में तब्दील हुआ और करीबन 14 घंटों तक चली इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने दावा किया है कि 4 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है। ये बताया जा रहा है कि ये चारों मिलिटेंट्स जैश ए मोहम्मद मिलिटेंट ग्रुप के थे और इनके पास से काफ़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। 2 दिन पहले इसी इलाके से 2 एसपीओ जो स्पेशल पुलिस ऑफिशियल्स थे, एसओजी के तौर पर काम कर रहे थे पुलिस में, उनकी मिसिंग रिपोर्ट थी। ये भी बताया जा रहा है कि वो 2 एसपीओ भी जैश ए मोहम्मद में शामिल हुए थे, जो कि हथियार लेकर फरार थे। कैमरा पर्सन सफा मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले में ईद की छुट्टी पर घर आए टेरिटोरियल आर्मी के एक जवान को मिलिटेंट्स ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। खबर के मुताबिक नामालूम मिलिटेंट्स ने अनंतनाग के सदोरा गांव में मंजूर अहमद बेग के घर में दाखिल होकर उन्हें गोली मार दी। शदीद तौर पर जख्मी हुए बेग को जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर उन्हें मरा हुआ करार दे दिया गया। बेग शोपियां में तैनात थे और राष्ट्रीय राइफल्स के 34वीं बटालियन से जुड़े थे। आर्मी के जवान मंजूर अहमद बेग की 9 आंखों से आखिरी रस्मात अदा की गई। उनके आखिरी रस्मात में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। मंजूर अपने पीछे अहलिया और 3 बच्चों को छोड़ गए हैं। मकामी लोगों की माने तो मंजूर ने पहले तो हमला करने आए 2 मिलिटेंट्स को हमले को नाकाम कर दिया और उनकी राइफल भी छीन ली, लेकिन सड़क पर नजर रख रहे बाकी के 3 मिलिटेंटों ने अचानक मंजूर पर हमला बोल दिया और जिससे मंजूर जख्मी हो गए। रात बंगाल अंदर पाई पता कह लड़का मारस दोपुक नबर कन आई फायर दये नजर वो कह अतन वो नफर 2-3 तम पड़द गंड तम प्रजन कह तम कम तो वो इस्लामाबाद जंगलात मिली। ये पता नहीं, हमने बोला बच्चे फूट रहे क्या, 10-15 मिनट के बाद 8-8:15 बजे यहाँ आवाज़ हो गई किसी की, हम मार गए। हम बाहर निकले, यहाँ आ गए, यहाँ मंजूर अहमद पड़ा है पत्थर। कोई 2-3 आदमी आए थे, उनने उस पर गोलियाँ चलाई, फिर फरार हो गए वो लोग। फिर हमने उसको अस्पताल पहुँचा दिया, अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। उसके 2 बच्चे हैं, 1 बच्ची है और ज़मीन भी कुछ थोड़ा है इसके पास। सहारा कुछ नहीं रहा इसके पास, ये बेसहारा हो गया। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं, गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इसका कुछ सहारे की अपील करते हैं, उसकी कुछ रोजगार, उसके बच्चों की रोजगारी का जिम्मेवारी ले वो। तो पुलवामा और अनंतनाग में जो हुआ वो हमने आपको बताया और इस पर मजीद बातचीत के लिए हमारे साथ जी मीडिया नुमाइंदे और ब्यूरो चीफ सैयद तजुमुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद तजुमुल, जुमरात की दोपहर से ही जिस तरीके से
मुहिम शुरू की गई थी और उस मुहिम के अंदर ये कहा गया था कि वहाँ पर कुछ खबर मिली थी कि मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं, लेकिन सबसे अहम जो ट्विस्ट इसके अंदर ये आया कि वहाँ पर जो 2 एसपीओ थे वो आ जाते हैं और अचानक से वही उनके साथ मिल जाते हैं मिलिटेंटों के साथ और गोलीबारी शुरू कर देते हैं। आखिर ऐसे क्या हालात पैदा हुए कि वो भी उनके साथ मिल जाते हैं और इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया? बिल्कुल, देखें, सबसे पहले ऑपरेशन की बात करें। जब कल शाम को लस्सीपोरा के आसपास में ये इतला मिली थी कि इलाके में जैश के मिलिटेंट छुपे बैठे हैं, उसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया और पहले ही यानी इब्तदाई हमले में ही एक मिलिटेंट मारे जाने की जम्मू कश्मीर पुलिस ने रात को ही तस्दीक की। उसके बाद ऑपरेशन जो है वो उसको मज़ीद सख्त कर दिया गया और लस्सीपोरा और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन काफ़ी देर तक चला और उसके बाद ये इंटरसेप्ट हुआ कि आगे 3 मजीद मिलिटेंट छिपे बैठे हैं, जिनमें वो 2 एसपीओज भी हैं जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स पुलवामा से फरार होने के बाद हथियारों समेत मिलिटेंसी में शामिल हुए थे। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज सुबह अपना जो प्रेस रिलीज जारी किया उसमें उन्होंने कहा था कि अभी तक जो मज़कूरा एसपीओज हैं, स्पेशल पुलिस ऑफिसर, वो अभी तक हथियारों समेत वापस डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स में उन्होंने रिपोर्ट नहीं की। यानी गालिबन इसका इशारा हल्का सा था कि शायद लस्सीपोरा के इस इनकाउंटर में दोनों एसपीओज जो हैं मिलिटेंसी की सफ़ों में शामिल हो गए। उसके बाद ज़ोरदार धमाके के साथ रात के 2:30 बजे आवाज़ें गूंजी और उसके बाद पूरा इलाका लर्ज उठा, जिसके बाद ये पता चला कि 2 मिलिटेंट और साथ में जो नए मिलिटेंसी के सफ़ों में शामिल हुए 2 जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपीओज थे, वो भी इस हमले में मारे जा चुके हैं। 4 डेड बॉडीज़ को रिकवर करने के बाद हथियार और गोला बारूद जो है वहाँ से बरामद किया गया, जिसका गालिबन मकसद ये हुआ कि जब इस ऑपरेशन को कॉल ऑफ किया जा रहा था तो जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार अभी भी अपील कर रही है कि इनकाउंटर साइट का रुख न किया जाए, क्योंकि वहाँ पर धमाका खेज अशिया रखी जा सकती है जो कि आम कैजुअल्टी के तौर पर सामने आ सकता है। इससे पहले भी कई एक मिसालें हैं, खासकर काजीकुंड, कुलगाम, शोपियान, इमाम साहब शोपियान और आसपास के इलाकों में जब इनकाउंटर को क्लोज किया जा रहा था तो धमाका खेज अशिया फटने से आम जिंदगियां भी चली गई, जिसके बाद ये ऑपरेशन जो है आहिस्ता आहिस्ता कॉल ऑफ किया गया। लेकिन एक बड़ी खबर इसमें ये डेवलप हुई कि जहां आपने देखा होगा कि साबिक रियासती वजीर खजाना अल्ताफ बुखारी के घर से एक एसपीओ जो था, जाती मुहाफिज जो था, वो भी मिलिटेंसी के सफ़ों में शामिल हुआ। ज़हूर ठाकर बहुत देर बाद इंतहाई मतलूब जम्मू कश्मीर पुलिस को बाद में एक ऑपरेशन के दौरान मारा गया। इसी तरह आर्मी के भी टेरिटोरियल आर्मी विंग से भी कई ऐसी कंप्लेंट्स हैं कि जिसमें मिलिटेंटों के साथ चंद आर्मी जवानों के राब्ते के बारे में भी एनआईए ने पूछताछ की। उसके बाद चूँकि साउथ कश्मीर में जो इस वक्त माहौल बना हुआ है, खासकर कुलगाम, शोपियान, पुलवामा, राजपोरा, नायर, टहाब, ये वो इलाके हैं, जैनपोरा, शोपियान, ये वो इलाके हैं जहां पर लगातार इस तरह की खबरें हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस में जो आर्जी तौर पर स्पेशल पुलिस ऑफिसर जो हैं, जिनकी तरबियत भी उतनी ज़्यादा या ट्रेनिंग कोर्स भी उतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन उन्हें सियासी असर रसूख की बिना पर जम्मू कश्मीर पुलिस में नौकरी का मौका मिला। लेकिन बाद में कल शाम देर गए जब ये खबर डेवलप हुई कि दोनों एसपीओ जो कि लोकेलिटी के हैं मिलिटेंसी के सफ़ों में शामिल होने के बाद आज एक इनकाउंटर के दौरान मारे गए। कुल मिलाकर इस इलाके में एक मैसेज ज़रूर गया। इससे पहले भी साबिक एमएलए वची, पीडीपी के नौजवान लीडर अजाज अहमद वची के घर से एक एसपीओ आदिल अहमद अपने साथ 7 साइरस राइफल ने 2 पिस्तौल लेकर फरार हुआ था, जिसके बाद अभी तक उनकी पूछताछ जारी है। उनके खिलाफ कई केसेस भी पुलिस ने दर्ज किए हैं। लेकिन एक बड़ा ट्रेंड है और इस ट्रेंड को जम्मू कश्मीर पुलिस को न सिर्फ बल्कि होम मिनिस्ट्री को भी देखना होगा कि जो बिल्कुल ये ट्रेंड की जो आपने बात कही है तजम्मुल, वाकई में इसके ऊपर गौर करना होगा, क्योंकि ये कोई पहला वाकया नहीं, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इससे पहले भी ये वाकया हो चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें अनंतनाग की, टेरिटोरियल आर्मी के जवान को मिलिटेंट ने गोली मारकर कत्ल कर दिया था, क्या ये मिलिटेंट जो है वो लगातार इसके अंदर इजाफा नहीं हो रहा है? क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि इसके ऊपर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी पिछले दिनों की अगर हम बात करें पुलवामा अटैक के बाद से और जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई है उसके बाद से जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं उसमें तमाम मिलिटेंट्स मारे जरूर गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें इजाफा ही होता जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, आपको याद होगा कि औरंगजेब के अब्डक्शन और कत्ल के बाद ये जो ट्रेंड है ये साउथ कश्मीर में बहुत आगे चला और जब हिज़ब के ऑपरेशनल चीफ रियाज नायकू ने लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को लगातार वार्न किया और कई बार एब्डक्ट भी किया, उनका अगवा भी हुआ। लेकिन उसके बाद ये जो सिलसिला है कि जब टेरिटोरियल आर्मी का एक जवान जब घर छुट्टियों की घर से आता है, वो भी ईद के मौके पर, उसके बाद उससे घर पहुंचकर गोलियां मार दी जाती है। यानी जिस तरह से आपको याद होगा कि कैप्टन उमर फयाज के बाद जिस तरह से वाकयात बढ़ते गए कि जिस तरह से टेरिटोरियल आर्मी के बाद हमारे पास
जम्मू कश्मीर से एक और विंग है जिसमें काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ का जो यूथ है आर्मी में भर्ती हो चुका है। लेकिन उसके बाद जैकलाई यानी जम्मू कश्मीर लाइफ इन्फेंट्री कोर्स के बाद कई ऐसी रेजिमेंट्स हैं जिनमें जम्मू कश्मीर का मैन पावर बड़ा विजिबल है और बड़ा एक्टिव और फंक्शनल है। लेकिन जब ये नौजवान जब घर पहुंचता है उसके बाद उससे इस तरह से नामालूम बंदूकबरदार गोलियों का निशाना बनाते हैं, तो वाकई एक बहुत बड़ी खबर है कि किस तरह से एक नौजवान को क्या प्रोटेक्शन देंगे आप जब आप उसको किसी रेजिमेंट से, जाट रेजिमेंट से, मद्रास रेजिमेंट से, बिहार से यहाँ पर छुट्टी गुजारने के लिए आता है, या लोकल टीम में वो या अर्बन एरिया या रूरल एरिया में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हूँ, उसके बाद घर जा रहा और वाहिद कमाव हमने देखे हैं कि ये जो आर्मी में जैकलाई में या इस तरह से टेरिटोरियल आर्मी में जो हमने देखे हैं कि ये घर के वाहिद कमाव होते हैं और गरीब घराने चलाने में लगे हुए। जब इस तरह से घर पहुंचकर फायरिंग की जा रही हो, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ज़रूर एक बहुत कंसर्न और सीरियस इशू है जिसको लेकर जो लोकल कैंप होगा, लोकल पुलिस होगा, मुझे लगता है कि उन्हें आगाह किया जाना चाहिए कि जम्मू कश्मीर पुलिस का कोई जवान या जम्मू कश्मीर के लाइफ इन्फेंट्री कोर्स या टेरिटोरियल आर्मी से कोई जवान जो है छुट्टियां मनाने की गरज से घर में मौजूद है, थोड़ा सा वहां से ध्यान रखना होगा और पुलिस को मुतल्ला किया जाना चाहिए। वरना अगर इस तरह से सीरीज होती, हालांकि बहुत पहले की बात है कि जब इस तरह का एक वाकया पेश आया, उसके बाद बदकिस्मत से इस तरह से ये जो दूसरा वाकया पेश आया जिसमें टेरिटोरियल आर्मी का ये जवान जो है अपनी जिंदगी की जंग अपने अहल खाना के सामने तड़प कर अपनी जान दे रहा है। जी, लेकिन तजम्मुल, क्योंकि पुलवामा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 18 घंटे से भी ज़्यादा तक जो है ऑपरेशन चला है, उसके बाद ज़रूर ख़त्म हो गया है। लेकिन इसमें जब मिलिटेंट्स जो थे उनको तो हलाक किया ही गया है, लेकिन साथ में जो एसपीओ जुड़ गए थे उनके ऊपर भी कार्रवाई ज़रूर हुई है। क्या लगता है, जो जिस तरीके से आपने बताया कि उन जो जवान हैं उनके ऊपर भी नज़र रखने की सख्त ज़रूरत है कि कहीं उनको कोई गुमराह तो नहीं कर रहा है। अगर कोई छुट्टी पर चला जाता है तो कहीं ना कहीं उनको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। क्या ये उसी चीज़ की बानगी है कि जो एसपीओ शामिल हो जाते हैं और फिर दोबारा से अटैक करना शुरू कर देते हैं? देखिए, जिस तरह से शाहबाज आपको याद होगा कि कौमी तहकीकाती ब्यूरो यानी NIA पहले ही तहकीकात कर रहा है किस तरह से जम्मू कश्मीर में जो तैनात पुलिस जवान है किस तरह से वो अपनी सर्विस राइफल लेकर मिलिटेंसी शामिल कर ज्वाइन करता है। उसके बाद ये बहुत मुश्किल होगा इस पे नज़र रखना कि जब आपका अपना ही जवान आपके ही रेजिमेंट में आपके ही बटालियन के साथ उठता बैठता, उसके बाद उसके मरासिम जो हैं बाकी लोगों के साथ हैं। लेकिन चेक एंड बैलेंस जो है वो आप इंडिविजुअल लेवल पे कितना कर पाएंगे। मैंने पहले भी कहा कि जैकलाई के बाद बहुत सारे रेजिमेंट्स हैं आर्मी की, उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन रिजर्व फोर्स और उसके बाद इंडियन जो जम्मू कश्मीर पुलिस में जम्मू कश्मीर आर्मड पुलिस है, काफ़ी ज़्यादा बटालियन है जिनकी तादाद 800 से करीब है, जिनमें ज़्यादातर जवान है। तकरीबन इस वक्त हमारा मैन पावर जो जम्मू कश्मीर पुलिस में है वो 1 लाख से ज़ायद है। उसके बाद आर्मी में भी बहुत सारे नौजवान हैं। मुझे लगता है कि न सिर्फ एक चैलेंज होगा, एक सीख है, बल्कि इस एक्सपीरियंस को दोहराने की ज़रूरत ना पड़े उससे पहले मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा चौकना रहना होगा कि अगर इस तरह से जवान छुट्टी पे घर जाता है, अगर इस तरह से जवान ड्यूटी में ढीलापन दिखाता है या उसकी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है ऑपरेशंस में हिस्सा लेने के लिए, तो मुझे लगता है एक तो आपने भरोसा करना ही है जवानों पर, उनका कॉन्फिडेंस भी कम ना हो। जो जवान जो हैं देश के लिए, रियासत की सलामती के लिए काम कर रहे हों। लेकिन इस तरह की कुछ एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि आप जब इस एरिया में मिलिटेंसी डील कर रहे हो तो इस तरह की मिसालें आपको नॉर्थ ईस्ट में भी मिली हैं। इस तरह से काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स में हमने देखा कि जहां जम्मू कश्मीर पुलिस में आर्मी में जब जवान भर्ती हुआ हो उसके बाद उसका दोहरा रोल यानी डबल रोल उसका होता है। मुझे लगता है कि एक चेक करने की ज़रूरत है और होम मिनिस्ट्री से लेकर स्टेट की जो गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन है, मुझे लगता है कि काफ़ी संजीदा इस बारे में है कि किस बिना पर जो एक शख्स तनख्वाह लेता है, काम करता है, अच्छे से घर जा पाता है, उसको मिलिटेंसी में जाने की क्या जरूरत है। और मिलिटेंसी का जो जिस तरह से ग्राफ कम होता जा रहा था उसमें अब हमने देखा कि गुज़श्ता कई महीनों से उसमें इजाफा बिल्कुल इजाफा हो रहा है, क्योंकि कमी हमने भी देखी थी। तजम्मुल जब हम देख रहे थे कि ऑपरेशन ऑल आउट चला था उसके बाद से मिलिटेंसी में कमी आई थी और ऑपरेशन ऑल आउट 1 और 2 के अंदर देखा हमने कि उसमें कमी देखने को मिली थी। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर मंजूर अहमद बेग की, जाहिर सी तौर पर कि रसूमात ज़रूर अदा की गई होगी और उसके अंदर हर एक की आंखों में नमी देखने को मिली है, आंसू देखने को मिले हैं। इसके अलावा उस आखिरी रसूमात के अंदर कौन कौन लोग शामिल हुए हैं और क्या अब हुकूमत की जानिब से कुछ उनके अहले खाना को दिया जाएगा? बिल्कुल, एक बहुत ही मोहतात रवैये के मुताबिक वहाँ के मकामी लोग जो हैं उस एरिया में शामिल हुए जनाजे में। आपको याद होगा कि जब आप मिलिटेंसी डील कर रहे हैं उसके बाद ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं
तो एक खौफ तारी हो जाता है पूरे इलाके में कि आखिर ये जो जवान है छुट्टियां मनाने की घर से घर आया होता, उसके बाद गोलियां चलती है। लेकिन अच्छी खासी तादाद में वहाँ पर हमने देखा कि लोगों ने मिसालें कायम की और तजहीज़ व तकफीन के बाद जो है नमाज जनाजा में शिरकत की। ज़रूर उस फैमिली के तई खराज अकीदत होगा जिन्होंने अपने सपूत को आर्मी में भर्ती करा के सलामती, रियासत की सलामती, मुल्क की सलामती के लिए उन्होंने इसको भेजा था। लेकिन उसके बाद जिस हालात में वो इनको छोड़कर चले गए, वाकई वहाँ के आइमा हजरात, खतीब हजरात और वहाँ की सिविल सोसाइटी जो है ज़रूर इस सोच में होगी कि इस तरह के मामला जब होंगे तो एक जब भी आर्मी का इस तरह से कोई जवान होगा, चाहे उसको किसी भी केस में किसी भी शख्स ने मारा होगा, लेकिन उसके बाद भाईचारा जो कश्मीर की अजीम रिवायात में से एक है, जनाजे, तजहीज़ व तकफीन, उसके बाद उनके घर आना जाना, उनके इस वक्त नाजुक मरहले में उनका साथ निभाना, उनके अफराद खाना के साथ ताल्लुकात बेहतर करना। उसके बाद गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन अब क्या कुछ करने जा रही। इससे पहले हमारे पास मिसालें हैं कि जब इस तरह के वाक़यात पेश आए तो उस वक्त की वज़ीर आला महबूब मुफ्ती गुलाम नबी आज़ाद, फ़ारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला जो भी वज़राए आला यहाँ रह चुके हैं, या मुफ्ती मोहम्मद सईद, उन्होंने कोशिश की कि न सिर्फ उन्हें एक अवार्ड से नवाजा जाता है कौमी लेवल का, बल्कि इस फैमिली के साथ इजहारी यकजहती के तौर पर उन पर नज़र रखी जाती है। और इनके अहल खाना को न सिर्फ, आपको याद होगा कि कई ऐसे यहाँ पर मिलिटेंटों के फायर से कई आर्मी के जवान इस तरह से मारे जा चुके, जिस तरह से औरंगजेब के वालिद को बाद में एक बड़े अवार्ड से नवाजा गया। मुझे लगता है कि वो तो अपनी जगह है, लेकिन उसके बाद फैमिली को कंटिन्यू करने के लिए और चलाने के लिए जिस तरह से एक उन्हें ज़रूर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में बर्थ मिलना चाहिए, जगह बिल्कुल जो मदद की दरकार है वो मिलनी चाहिए, जो मदद की दरकार होती है वो ज़रूर होनी चाहिए, और इसलिए उम्मीद करते हैं कि उनके अहल खाना को भी दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मज़ीद बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए से तजमुल आपका। चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की जानिब, जहां डोडा के चिल्लीबल्ला इलाके में एक गौशाला में बने एक टेरर ठिकाने पर छापा मारते हुए कसीर तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। फौज के तर्जुमान के मुताबिक मुश्तबा मिलिटेंट्स की सरगर्मियों के बारे में खुफिया जानकारी मिलने के बाद राष्ट्रीय राइफल्स ने रियासती पुलिस के साथ मिलकर जुमेरात की रात एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और इस दौरान मकामी शख्स अब्बास अहमद के काउशेड में हथियारों और गोला बारूद का जखीरा बरामद हुआ है। छापेमारी के दौरान AK-47 के हिस्से और 12 बोर बंदूक के अलावा AK-47 के 64 राउंड गोलियां, 1 राउंड SLR, 1 मोटोरोला रेडियो सेट, बैटरियां बरामद की गई है। डोडा के शतवाड़ पहाड़ी पर वाक़ इस काउशेड में पोस्ट की बनी हुई झोपड़ी का इस्तेमाल दहशतगर्द अपने ठिकाने के तौर पर कर रहे थे। दौरान जो सर्च हमारा रहता उसमें एक घर में हमने सर्च किया, वो नाम था उसका मोहम्मद अब्बास मंगता खांडे। वो एक मिलिटेंट का भाई है, एक्स मिलिटेंट का, जो कि 2010 में मारा गया था। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ OGWs आर हियर and we are having a surveillance over their activities also, and ex and released militants are also there. We are having a surveillance on their activities too, and accordingly we brief them, and we also tell them to not to get involved themselves into the prior activities which they were involved with. Hopefully this area will be safe and free from the activities, those activities. But although we are keeping an eye on all the people who are the sympathizers of the militancy. आर्मी के ऑपरेशन से बौखलाए मिलिटेंट्स ने सोपोर में पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड से हमला किया और इस हमले की जद में आने से 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए हैं। जख्मी पुलिस एहलकारों की शिनाख्त अब्दुल अजीज और अली मोहम्मद शफीक के तौर पर हुई है। दोनों को सोपोर अस्पताल में दाखिल कराया गया। ग्रेनेड हमले की जानकारी मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेज की टीम मौके पर पहुंच गई। हमलावरों की तलाश के लिए पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पाकिस्तानी ISI और दहशतगर्दी के आकाओं की बड़ी साजिश को हिंदुस्तान के जांबाजों ने नाकाम कर दिया है। आज जम्मू के अलग अलग इलाकों में 4 और जासूसों को पकड़ा गया है। जम्मू को दहलाने की नापाक साजिश का पर्दाफाश हो गया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और हिजबुल मुजाहिदीन के दहशतगर्दों की एक बड़ी साजिश को हिंदुस्तानी जांबाजों ने नाकाम कर दिया। दरअसल सिक्योरिटी एजेंसियों ने पाकिस्तान के लिए काम कर रहे 4 मुश्तबा जासूसों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां जम्मू कश्मीर के कठुआ, उधमपुर और डोडा जिले से की गई हैं। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले सिक्योरिटी फोर्सेस की इस कार्रवाई को बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये गिरफ्तारियां जम्मू कश्मीर के रत्नूचक मिलिट्री स्टेशन से गिरफ्तार ISI के 2 जासूसों से पूछताछ के बाद मिली जानकारी के आधार पर की गई हैं। बता दें कि 28 मई को जम्मू में रत्नूचक मिलिट्री स्टेशन के नजदीक आर्मी ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया था।
फौज को शक है कि इन दोनों ने मिलिट्री स्टेशन का वीडियो भी पाकिस्तान को भेजा है। मेजर कैच है ये, हमारे जे&के पुलिस के लिए मेजर कैच है। इससे जो जम्मू डिवीजन में इनका जो मैंने बताया एक OGW सर्कल को फिर से मजबूत करने की जो साजिश थी, या फिर पब्लिक को, यहाँ के लोकल यूथ को गलत तरीके से मोटिवेट करने की साजिश थी, इन दोनों पे करारा प्रहार हुआ है। मेरे पीछे ये रत्नूचक मिलिट्री स्टेशन का इलाका है, जो यहाँ से हार्डली 200 मीटर दूर होगा। रत्नूचक मिलिट्री स्टेशन का वो इलाका है, यहाँ पे मुश्ताक और नदीम 2 सस्पेक्ट जो पहले पकड़े गए थे, जिनके खुलासे के बाद इतना बड़ा जो स्पाइंग रैकेट जो है वो जो है उसको जो है उसका बस किया गया, वो जो है वो दोनों सस्पेक्ट इस इलाके की वीडियोग्राफी करते जो है वो पकड़े गए थे। और ये जो है जम्मू दिल्ली नेशनल हाईवे का रास्ता है, वो जो थे दोनों सस्पेक्ट जो थे वो पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर को भेज रहे थे। ये जो है जानकारी में जब ये सारी चीजें साफ हुई तो वो जो स्पाइंग रैकेट था उसको जो है बस किया गया, जिससे जो है समय रहते जम्मू को दहलाने की जो साजिश थी वो नाकाम कर दी गई। कैमरामैन मानी के साथ राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू। कुलगाम में मिलिटेंट्स की इत्तला पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और सर्च ऑपरेशन के दौरान मकामी लोगों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच तशद्दुद की भी खबर है। तो मिलिटेंट्स के छिपे होने की खबर आई थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया, वहां पर छानबीन की गई, मकामी लोगों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच वहां पर तशद्दुद भी हुआ है, इस तरह की खबर मिल रही है। और कुलगाम में फिर इसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया।